श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 24वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 24 विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा विदर्भ की भोज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, कृत और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र हुआ वभ्रु, वभ्रु का कृति, कृति का उशिक, उशिक का चेदी। इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि का जन्म हुआ। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थी, घृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी। वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्यू, ग्रोथ, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, षष्ठी और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, शुर्भु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से शूर, शूर से भजमान, भजमान से शिनी हुए। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनंद दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थी, प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता शूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज को कोई संतान न थी, इसलिए शूरसेन ने उन्हें अपनी प्रथा नाम की सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी। वह कन्या कुंती के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग किया था, अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी, मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग चले गए। उसी समय उससे एक बड़ा सुंदर और तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुआ। वह देखने में दूसरे सूर्य के समान जान पड़ता था। प्रथा यानी कुंती लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख के साथ उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी प्रथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। प्रथा की छोटी बहन श्रुतदेवा का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के श्राप से हिरण्याक्ष हुआ था। केकय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया। उससे संदर्तन आदि 5 केकय राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र हुए, विंद और अनुविंद। चेदीराज दमघोष ने शुश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल। वसुदेव जी के भाइयों में से देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र हुए। आनंद दुंदुभी वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, ईला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थी। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम जी पैदा हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए। नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से भी 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम है कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं श्री भगवान ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही हैं, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का और कोई भी कारण नहीं है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके
वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे। तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर से करने की तो बात ही अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से, अपने प्रेम भरी मुस्कान से, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोक को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही थे, परंतु पलके गिरने से उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां वे रहे नहीं। वहां से गोकुल में नंद बाबा के घर चले गए। वहां अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में, मथुरा में और द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया। युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षौणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परम धाम को सिधार गए। 9वां स्कंद यहीं समाप्त होता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।